मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में बात करेंगे। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, संरचना किस प्रकार की होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो जीवाणु होता है, तो पादप कोशिकाओं के समान ही जीवाणु कोशिका भी एक कोशिका भित्ति, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जीव द्रव्य से मिलकर निर्मित होती है। कोशिका भित्ति, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जीव द्रव्य से मिलकर निर्मित होती है। इसके अतिरिक्त कुछ और संरचनाएं भी पाई जाती हैं, जैसे कि कैप्सूल, फ्लैजेला, पाइलाई इत्यादि संरचनाएं भी इसमें पाई जाती हैं। सबसे पहले हम कैप्सूल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। कैप्सूल क्या चीज़ है? कुछ जो जीवाणु हैं उनमें कोशिका भित्ति के बाहर जलीय बहुल पदार्थ का एक म्यूसिलेज आवरण पाया जाता है, जिसे कि कैप्सूल या स्लाइम लेयर कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यदि यह परत जो कैप्सूल है या स्लाइम लेयर है नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की होती है तो इसे कैप्सूल कहते हैं, परंतु यदि इसमें पॉलीसेकेराइड्स हों तो इसे स्लाइम लेयर कहा जाता है। जो परजीवी जीवाणु हैं, पैरासिटिक जीवाणु, उनमें मुख्यतः कैप्सूल पाए जाते हैं, जो इनकी कोशिका भित्ति को लाइसोजाइम द्वारा पाचन से बचाते हैं। वह कैप्सूल जिसे साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप होता है उससे अगर उनको देख सकते हैं तो उसे मैक्रो कैप्सूल कहा जाता है, जबकि वह कैप्सूल जिसकी पहचान केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख पाए हम, तो उस कैप्सूल को माइक्रो कैप्सूल कहा जाता है। सामान्यतया जो कोशिका के बाहर कैप्सूल का निर्माण करने वाला पदार्थ होता है वो स्लाइम के रूप में स्रावित होता है और ये जल में घुलनशील होता है। यह स्लाइम जो है ये कोशिका भित्ति से पूरी तरह दृढ़तापूर्वक नहीं जुड़ा होता है, बल्कि एक तरह से हम कह सकते हैं शिथिलतापूर्वक उसके साथ संलग्न रहता है और इसको स्लाइम लेयर कहा जाता है। कभी कभार क्या होता है कि कई जो जीवाणु हैं उन कोशिकाओं की स्लाइम लेयर्स ये आपस में अगर संपर्क में हो तो ये जुड़ जाती हैं और चिपक जाती हैं। जब इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है तब उसे जुगलीय अवस्था कहा जाता है। जब आसपास वाले जीवाणु जो हैं उन सबकी जो स्लाइम लेयर है वो आपस में जुड़ जाए, चिपक जाए, तब उस अवस्था को जुगलीय अवस्था कहा जाता है। स्लाइम लेयर जो है इसके कार्य क्या हैं? स्लाइम लेयर के जो कार्य हैं, कैप्सूल के कार्य जो हैं इसमें पहला कार्य है इसकी सहायता से जीवाणु विभिन्न आधार पर जो सबस्ट्रेटा हैं, जैसे चट्टान है, पौधों की जड़ है इत्यादि पर ये चिपक सकते हैं। तो चिपकने में, उसको आधार से जोड़े रखने में ये सहायता करता है। दूसरा जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में, जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं है बैक्टीरिया के लिए, तब इसके द्वारा बैक्टीरियल सेल को पोषण प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। तीसरा जो है कैप्सूल का जो जल है यह इस जीवाणु कोशिका को अस्थायी शुष्कता से बचाता है। चौथा जो है वो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं उनकी जो पैथोजेनिसिटी है, जो उनकी रोग करने की ताकत है या क्षमता है, वो इस कैप्सूल के कारण ही, स्लाइम लेयर के कारण ही संभव हो पाती है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे जो सरफेस अपेंडेजेस हैं। ये सबसे बाहर की लेयर थी कैप्सूल। अब सरफेस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सबसे पहले हम फ्लैजेला की बात करते हैं। फ्लैजेला जो हैं ये पतली और कुंडलित हेलिकल संरचनाएं होती हैं जो कोशिका झिल्ली की सतह से बाहर निकली हुई होती हैं। ये इस तरह से हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये बाहर निकली हुई है, फ्लैजेला सतह से बाहर निकली रहती है। और सामान्यतः जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं और जो जलीय बैक्टीरिया हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं
ये एक कुंडलित संरचना होती है, तंतु की तरह होता है, कुंडलित तंतु होता है जो कि प्रोटोप्लाज्मीय संरचना होती है। अब इनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है? फ्लैजिला का जो उपस्थित है जीवाणुओं पर, उसको उसके आधार पर जीवाणुओं को दो प्रकार के अंदर बांटा जा सकता है। ये जो दो प्रकार हैं जीवाणुओं के, ये क्या हैं? पहला जो प्रकार है वो है एट्राइकस। एट्राइकस का मतलब है ऐसा जीवाणु जिस पर की कशाभिकाएं अनुपस्थित होती हैं और कशाभिकाओं की अनुपस्थिति के कारण ये अचल होता है या नॉन मोटाइल होता है या गतिहीन होता है। दूसरे जो प्रकार हैं वो सारे, ये हम जितने भी देख रहे हैं इनके अंदर, सबके अंदर कशाभिकाएं मौजूद हैं। तो ये जो प्रकार हैं ये कहलाते हैं ट्राइकस या कशाभिका युक्त। तो इस प्रकार के जो जीवाणु हैं उनके अंदर फ्लैजिला पाई जाती हैं, इसलिए ये गतिशील हैं या सचल हैं, मोटाइल होते हैं। इनकी संख्या और विन्यास ये हर एक जो जीवाणु है उसके लिए लाक्षणिक होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है और उनकी पहचान में ये सहायक होती है। इनके विन्यास के आधार पर जीवाणु को हम दो प्रकार के कह सकते हैं, पोलर और नॉन पोलर, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय हो सकते हैं और एक अध्रुवीय हो सकते हैं। दो प्रकार के इसके अंदर हम कह सकते हैं कि हो सकते हैं। तो ध्रुवीय की अगर हम पहले बात करें तो इनमें जो कशाभिकाएं हैं वो जीवाणु कोशिका के ध्रुव पर, मतलब उनके जो पोल्स हैं उन पोल्स पर या अंतिम सिरों पर उपस्थित होती हैं। अब ये भी कुछ प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का मतलब है इस प्रकार की जीवाणु कोशिका में एक ध्रुव या एक सिरे पर एक कशाभिका पाई जाती है। तो ये जैसे हम यहाँ देख रहे हैं मोनोट्राइकस, मतलब मोनो मतलब एक, मोनोट्राइकस एक कशाभिकी है। फिर होता है एम्फीट्राइकस या उभय कशाभिकी। इसमें दोनों कोशिका जो है जीवाणु कोशिका के दोनों सिरों पर, ये एम्फीट्राइकस, इसमें दोनों सिरों पर हम देख रहे हैं कि एक एक कशाभिका उपस्थित है, तो एम्फीट्राइकस। फिर तीसरा होता है सेफेलोट्राइकस। इसमें जीवाणु कोशिका के किसी एक सिरे पर, किसी भी एक सिरे पर दो या दो से अधिक कशाभिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। तो कशाभिकाओं का गुच्छा इसमें उपस्थित रहता है। फिर होती है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस ये वाला, इसके अंदर जीवाणु कोशिकाओं के दोनों सिरों पर कशाभिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। तो सेफेलोट्राइकस के अंदर केवल एक सिरे पर होगा और ये लोफोट्राइकस के अंदर दोनों सिरों के ऊपर कशाभिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। और लास्ट में है पेरिट्राइकस या नॉन पोलर। इस संरचना के अंदर जीवाणु की संपूर्ण सतह पर कशाभिकाएं निकली हुई रहती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये सब कशाभिकाएं इसके पूरी सतह पर निकली हुई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसके अंदर, उसकी अगर हम बात करें सतही संरचना की, तो वो है पाइलाई। ये जो स्ट्रक्चर है पाइलाई, ये जो पाइलाई हैं ये कशाभिकाओं की तुलना में छोटे होते हैं और इनका संबंध गतिशीलता से नहीं होता। इन पाइलाई का संबंध गतिशीलता से जीवाणुओं के नहीं होता। इनको रोम कहते हैं या पाइलाई कहते हैं। ये कशाभिकाओं की भांति खोखले होते हैं परंतु कुंडलित या सर्पिल नहीं होते। इनकी जो लंबाई है वो 2 से लेकर 20 माइक्रोन तक हो सकती है। एक जीवाणुओं की कोशिका पर इनकी संख्या एक या एक से अधिक होती है और व्यास भी इनका अलग अलग होता है। जीवाणु कोशिका में वैसे सामान्यतया 100 से 150 तक रोम या पाइलाई पाए जाते हैं। ये कोशिका भित्ति को भेद कर बाहर आ जाते हैं। इनका निर्माण जो है वो पाइलिन नामक प्रोटीन से होता है। मुख्यतः 2 प्रकार के रोम पाए जाते हैं जीवाणु में, सोमेटिक पाइलाई कायिक रोम और दूसरे लैंगिक रोम या संयुग्मनी पाइलाई। तो जो कायिक रोम है ये प्रत्येक जीवाणु कोशिका में इनकी संख्या लगभग 100 होती है और इनका प्रमुख कार्य जीवाणु कोशिका को किसी आधार से चिपकाने का होता है। तो ये केवल कायिक संरचना की तरह काम करते हैं, जीवाणु को किसी आधार से जोड़ के रखते हैं। और लैंगिक रोम जो है सेक्स पाइलाई और कंजुगेट पाइलाई, इनको एफ पाइलाई भी कहा जाता है, लैंगिक कारकों द्वारा निर्धारित होती हैं और इनकी संख्या नर या दाता जीवाणु में 1 से 10 तक होती है। कुछ अवस्था में यह नर दाता और मादा ग्राही, नर और मादा दोनों में पाई जाती हैं।
संयुग्मन के समय नर या दाता जो जीवाणु है उसका रोम मादा या ग्राही रेसिपिएंट को पहचान कर उसकी सतह पर उपस्थित जो ग्राही प्रोटीन है उससे चिपक जाता है और एक संयुग्मन नाल या कंजुगेशन ट्यूब का निर्माण करता है। तो इस प्रकार आज हमने ये जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है सेल का उसमें देखा। तो बाहर का जो स्ट्रक्चर है कैप्सूल का और उस पर जो अपेंडेजेस हैं फ्लैजेला और पाइलाई, इनके बारे में हमने बात की।